आशीर्वाद दीजिएगा? अरे जो हमारे सनातन का ध्वज लेके चल रहा है वो हमारे हनुमान जी हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये बिहार के गौरव हैं, बिहार के ही नहीं तो देश के गौरव हैं। आज का जो कालखंड है वह राम का है, आज का जो कालखंड है वह सनातन का है। जो सनातन का है वही इस देश का हो। सनातन और राम एक ही हैं। लेकिन भक्त के साथ कोई अपराध कर दे तो भगवान कभी माफ नहीं करते। एकदम हम मेरे लिए पूरा बिहार पूरा देश परिवार है और मैं अविवाहित रह के जो है ये सब काम करने का प्रयास करूंगा और मेरे से जितना होगा उतना मैं करूंगा। लेकिन आपकी माताजी चाहती हैं कि आपका जल्द से जल्द विवाह हो, तो क्या आप उनकी इच्छा के विरुद्ध जाइएगा? उस पे हम बाद में बात करेंगे। पीठ थपथपा के गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए मनीष कश्यप जी का। खूब आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है। सर बिहार मनीष कश्यप अभी गोपालगंज के रामनगर में पहुंच चुके हैं। रामनगर में अति रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है और आप साफ तौर पे यहाँ का नजारा देख सकते हैं किस तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया रामनगर के मठ में। जी हाँ, बिल्कुल रामनगर के मठ में उनका भव्य स्वागत किया जाता है और जो नजारा है आप साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ का नजारा है, किस तरीके से यहाँ पे उनका भव्य स्वागत रामनगर के मठ में किया जा रहा है। रामनगर के मठ में मनीष कश्यप का भव्य स्वागत किया गया। जी हाँ, बिल्कुल रामनगर की जो जनता का जो अद्भुत प्यार देखने के लिए मिला वो आप साफ तौर पे देख सकते मिला और आज यहाँ भी अब जहाँ जा रहे हैं संतों का प्यार इनको एकदम भरपूर मात्रा में मिल रहा है। इसके पीछे संतों से के प्रति श्रद्धा और सनातन के ऊपर दृढ़ विश्वास, जिसका दृढ़ विश्वास सनातन के ऊपर होगा, सनातन के प्रति जिसकी श्रद्धा होगी उसके ऊपर संतों का आशीर्वाद ही नहीं भगवान की ही अहेतुक कृपा हमेशा बनी रहेगी। इसके प्रमाण जीते जागते प्रमाण हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, हमारे मोदी जी हैं, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर भाई मोदी जी हैं। आप देखिए ये क्यों है, क्योंकि और ये लोग दिन प्रतिदिन सूर्य की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। बाकी जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने भी आज तक सनातन काल बदलता है, कालखंड हमेशा बदलता चला आया है। आज का जो कालखंड है वह राम का है, आज का जो कालखंड है वह सनातन का है। जो सनातन का है वही इस देश का हो। सनातन और राम एक ही हैं। आज आप मनीष कश्यप को कौन सा आशीर्वाद दीजिएगा? अरे जो हमारे सनातन का ध्वज लेके चल रहा है वो हमारे हनुमान जी हैं, इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। ये बिहार के गौरव हैं, बिहार के ही नहीं तो देश के गौरव हैं। तो ऐसे गौरवशाली व्यक्तियों का तो हमेशा इनके साथ अन्याय हुआ 9 महीने तक, उस पे आपका क्या कुछ कहना है? यह घोर अन्याय हुआ। ऐसे अन्याय का मर्दन आपके सामने प्रमाण देने की जरूरत नहीं है, सामने प्रमाण है। सब लोग बाहर फेंक गए और फिर दोबारा उन लोगों का दर्शन नहीं होना है। जो अपराध भक्त सन करहीं, शास्त्र कहता है कि जो अपराध भक्त सन करहीं राम रोष पावक सोई जरहीं। देखिए, भगवान के लिए कोई अगर आपसे अपराध बन गया तो उसके लिए भगवान से हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। लेकिन भक्त के साथ कोई अपराध कर दे तो भगवान कभी माफ नहीं करते, चाहे वह कोई भी हो। बिहार की जनता मनीष कश्यप को सीएम के रूप में देखना चाहती है, आप लोग कितना आशीर्वाद दीजिएगा? सनातन के वाहक हैं तो इनके साथ किया गया अपराध भगवान बर्दाश्त नहीं कर सके। तो ये प्रमाण है, क्या कहा जाएगा इसके लिए। बिहार में राम राज का योद्धा मनीष कश्यप बिल्कुल है, बनेंगे, बिल्कुल है, बनेंगे कि अरे बनेंगे क्या होता है कि है, बना थोड़ी जाता है कोई। बिहार की तो बनावटी होता है। बिहार की जनता लगातार मनीष कश्यप को सीएम बनाने की मांग करती है, तो क्या साधु संतों के आशीर्वाद साथ में है सीएम बनने के लिए? अरे बिल्कुल है, ऐसा कर्म कर रहे हैं, ऐसा यशस्वी काम कर रहे हैं। सनातन का धर्म ध्वज लेके जो चल रहा है, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को कौन मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, लेकिन जो सनातन का था, गौरक्षा के लिए जिन्होंने इतना संघर्ष किया, उसका परिणाम ये है कि गौओं ने आशीर्वाद दिया। संतों का आशीर्वाद ही फलीभूत होता है। ये संत भजन करते हैं, तपस्या करते हैं। गौ हमारी माता है, जो गौ का संरक्षण करे, जो संत की सेवा करे, उसी का के साथ सरकार है। आज का युग केवल और गौ और संतों का है, सनातन का है। सनातन धर्म ध्वज लेके जो चले उसी के माथे पे विजयश्री है। लगता है मनीष कश्यप आने वाले दिनों में बिहार में राम राज की स्थापना करेंगे? बिल्कुल करना चाहिए और करेंगे, बिल्कुल कर रहे हैं। राम राज्य
आ चुका। हमारे 500 साल के हमारे पूर्वजों के त्याग, तपस्या और बलिदान के पश्चात आज हम उस स्वरूप का दर्शन कर पा रहे हैं अयोध्या का। तो ये तो प्रमाणित है कि 550 वर्षों के बाद आज राम राज्य तो आ चुका है। और गीता में भगवान ने अंतिम एक शब्द कहा, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। तो जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। तो यानी कृष्ण कौन है? तो वही सनातन है। तो जहाँ सनातन है वहाँ कृष्ण है, और जहाँ कृष्ण है वहीं विजय है। तो ये आज सनातन धर्म ध्वज लेके चल रहे हैं, तो निश्चय ही विजय श्री इनके साथ है। साधु संतों के आप पे इतना भरोसा है, अयोध्या से लेकर अगर रामनगर की बात करें तो हर एक जगह आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आप कितना इनके भरोसा पे खड़ा उतरिएगा? हम लोग अब इनके सामने बैठ के मैं कुछ भी बोलूँगा तो ये मैं तो भक्त हूँ और इन लोगों इनसे आशीर्वाद। आप पे भरोसा जता रहे हैं महाराज जी, उनके भरोसे पे आप खड़े उतरिएगा? एकदम हम मेरे लिए पूरा बिहार, पूरा देश परिवार है और मैं अविवाहित रह के जो है ये सब काम करने का प्रयास करूँगा और मेरे से जितना होगा उतना मैं करूँगा और लगातार प्रयास करूँगा कि बिहार के हर एक गरीब का और देश के हर एक गरीब का समस्या का समाधान हो सके। आपने अविवाहित का जिक्र किया, लेकिन आपकी माताजी चाहती हैं कि आपका जल्द से जल्द विवाह हो, तो क्या आप उनकी इच्छा के विरुद्ध जाइएगा? उस पे हम बाद में बात करेंगे। बेटा नहीं, फिर आंटी बहुत गुस्सा करती है। शादी पूछ देने हैं। नहीं महाराज जी, फिर आंटी बहुत गुस्सा करती है। ये जीवन के निजी पहलू होते हैं और जो विरक्त है, विरक्त परंपरा का संवाहक, पूरे देश पूरे कालखंड का संवाहक होता है, सब उसके अपने होते हैं। गृहस्थ धर्म भी सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लेकिन विरक्त परंपरा एक अपने आप में विशिष्ट परंपरा है, जो परंपराओं के माध्यम से इस देश का संचालन, सिस्टम का संचालन विरक्त परंपरा से ही संभव है। ये गृहस्थ होने पे होता क्या है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरा भांजा, मेरा तेरा में लगे रहते हैं सब लोग। इसलिए ये आवश्यक है कि जितने भी नेता हों, आज के कालखंड में सबसे आवश्यक है, जितने नेता हैं वो सबको निश्चय ही विरक्त परंपरा में होना चाहिए। महाराज जी, आखिर में क्या आशीर्वाद आप मनीष कश्यप जी को दीजिएगा? सफल मनोरथ हो तुम्हारे, जो मन में इच्छा धारण किए हुए वो मन सफल हो। तो मन जो ऐच्छिक जो भावना लेकर आए हैं, आप एक बात समझिए, यह समय कोई साधारण समय नहीं है, यह कोई साधारण संयोग नहीं है। बिहार में ही नहीं, हम पूरे भारतवर्ष की और आज से अनादिकाल से लेकर और आज तक की इस बात की गारंटी देते हैं कि कहीं भी एक जगह, एक स्थल पर दो संप्रदायों के जगतगुरु एक मंच पर बैठ के एक राम कथा कहें और एक कृष्ण कथा कहें, तो एक त्रेता है और एक द्वापर है। दोनों कालखंडों के बीच में कितना बड़ा समय का अंतराल है। लेकिन बेटा ये आप देख लो कि एक हमारे निम्बार्काचार्य कौन है? तो स्वयं कृष्ण हैं। रामानुजाचार्य कौन है? तो स्वयं विष्णु हैं, स्वयं राम हैं। तो राम और कृष्ण स्वयं बैठ के राम कथा और कृष्ण कथा कर रहे हैं। स्वयं शंकराचार्य कौन है? तो स्वयं शंकर हैं, वो यज्ञ अतिरुद्र महायज्ञ का यजन करा रहे हैं। तो ऐसा सुरम्य संयोग, यह सृष्टि त्रिगुणात्मक है और तीनों गुण एक जगह पर प्रवाहित हो रहे हों, यह दुर्लभ संयोग है। और उस संयोग में आपका आगमन निश्चय ही इनके सारे मनवांछित फलों को पूर्ण करने वाला है। एक बार पीठ थपथपा के गुरुजी आशीर्वाद दे दीजिए मनीष कश्यप जी का। खूब आशीर्वाद है, खूब आशीर्वाद है और विजय श्री इनके साथ है, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी बात पे एक बार जोर से राधे राधे नहीं हो जाए? राधे राधे। एक बार हम ये कहें,